जय श्री कृष्णा साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को सूर्य सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं सूर्य सप्तमी का महत्व व उससे संबंधित कथा। सूर्य सप्तमी को रथ सप्तमी, अचला सप्तमी, सूर्य जयंती व माघ सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन स्नान करना व दान देना बेहद शुभ माना गया है। आइए जानते हैं आखिर रथ सप्तमी की शुरुआत कैसे हुई। इससे जुड़ी एक दिलचस्प पौराणिक कथा है जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब से संबंधित है, जिनके कारण ही यह सूर्य सप्तमी व्रत की शुरुआत हुई थी। भविष्य पुराण में सूर्य सप्तमी के संदर्भ में एक कथा बताई गई है। इस कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने पिता श्री कृष्ण की तरह ही बेहद सुंदर और बलवान थे। सुंदर और बलवान होने के कारण वह बहुत अभिमानी थे। एक बार जब ऋषि दुर्वासा लंबे समय तक तप करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने आते हैं, तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण के साथ सांब भी वहां मौजूद होते हैं। लंबे समय तक तप करते रहने के कारण ऋषि दुर्वासा बहुत ही दुर्बल और कांतिहीन नजर आ रहे होते हैं। अपनी सुंदरता पर अभिमान करने वाले सांब ऋषि के दुबले शरीर को देखकर हंसने लगते हैं। इस तरह अपना अनादर देखकर ऋषि सांब पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें कोढ़ का श्राप दे देते हैं। ऋषि के श्राप देने के बाद सांब को अपनी गलती का एहसास होता है और वह ऋषि से बहुत क्षमा मांगते हैं। ऋषि दुर्वासा उन्हें क्षमा करने से इनकार कर देते हैं। ऋषि के जाने के बाद सांब अपने पिता श्री कृष्ण के पास जाकर श्राप से बचने का उपाय पूछते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें भगवान सूर्य की पूजा और उपासना की सलाह देते हैं। पिता की बात मानते हुए सांब भगवान सूर्य की पूजा उपासना आरंभ करते हैं और भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अचला अर्थात सूर्य सप्तमी का व्रत भी रखना आरंभ करते हैं। भगवान सूर्य सांब की भक्ति और व्रत से प्रसन्न होकर उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। इस तरह भगवान सूर्य की उपासना कर सांब को अपनी सुंदर काया पुनः प्राप्त हो जाती है। इस कथा से प्रेरित होकर ही लोग त्वचा रोग से मुक्ति के लिए भगवान सूर्य की उपासना व सूर्य सप्तमी का व्रत करते हैं। सूर्य सप्तमी के संबंध में एक और कथा प्रचलित है। उसके अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कृपा करके यह बतलाइए कि कलयुग में स्त्रियां किस व्रत के प्रभाव से अच्छे पुत्र वाली हो सकती है। तब श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में इंदुमती नाम की एक वेश्या थी। उसने एक बार वशिष्ठ जी के पास जाकर कहा कि मुनिराज, मैं आज तक कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकी हूँ। कृपा कर यह बतलाइए कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। वेश्या की बात सुनकर वशिष्ठ जी ने बताया कि स्त्रियों को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाला अचला सप्तमी से बढ़कर और कोई व्रत नहीं है। इसीलिए तुम इस व्रत को माघ शुक्ल सप्तमी के दिन करो। इससे तुम्हारा सभी तरह से कल्याण हो जाएगा। वशिष्ठ जी की शिक्षा से इंदुमती ने यह व्रत विधि पूर्वक किया और इसके प्रभाव से शरीर छोड़ने के बाद वह स्वर्गलोक में गई। वहां वह समस्त अप्सराओं की नायिका बन गई। वहां पहुंचकर वह सभी अप्सराओं की नायिका बन गई। आइए अब जानते हैं सूर्य सप्तमी के दिन की जाने वाली पूजा की विधि। सूर्य सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी जलाशय, नदी, नहर में सूर्य उदय से पहले स्नान कर ले। मान्यता है कि सिर पर बदर वृक्ष और अर्क पौधे की 7-7 पत्तियां रखकर स्नान करने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। स्नान के बाद उगते हुए सूर्य की आराधना करनी चाहिए। जलाशय, नदी या नहर के समीप खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। कपूर, धूप, लाल पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। उसके बाद दिन भर भगवान सूर्य के नामों का स्मरण करें। इस दिन अपाहिजों, गरीब व ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार दान देने का भी विधान है। दान के रूप में वस्त्र, भोजन और दूसरी उपयोगी वस्तुएं जरूरतमंद व्यक्तियों को दे सकते हैं। स्नान करने के बाद 7 प्रकार के फल, चावल, तिल, दूर्वा, चंदन आदि को जल में मिलाकर उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए।
सूर्य को भक्ति और विश्वास के साथ प्रणाम करना चाहिए। तत्पश्चात सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का 108 बार जप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। वह व्यक्ति को आरोग्य व निरोगी काया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूजा करने के पश्चात कथा सुननी चाहिए। एक साहूकार था, उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा है। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा। आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बतलाई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं, यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देव जी ने सूर्य भगवान से कहा, यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लीजिए। सूर्य भगवान ने उसके सामने प्रकट होकर कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। 9वें महीने में साहूकार के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। 1 माह बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया गया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा और उससे अपनी लड़की की शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ के मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिए। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। उसके मन में लालच ने घर कर लिया था। उसने अपने जवाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर ससुर को लाकर दे दिया। राणा देव जी और सूर्य भगवान ने सोचा, मेरी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, इसकी रक्षा करनी चाहिए। सूर्य भगवान ब्राह्मण का रूप धारण कर आए और भिक्षा में जवाई का सिर ले गए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया और उस लड़की का पति जीवित हो गया। लड़की के पौष रविवार का व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या, दिन अस्त होने पर है, खाना नहीं खा सकती, अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बतलाई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुख पूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। उसने अपने परिवार पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया। हे सूर्यदेव, जैसी बेटी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। बोले सूर्य भगवान की जय। तो आइए सुनते हैं सूर्य कवच व सूर्य चालीसा। सूर्य कवच एक शक्तिशाली स्त्रोत है जो भगवान सूर्य की कृपा और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ा जाता है। कवच का अर्थ है रक्षा, जो व्यक्ति को रोग भय और नकारात्मकता से सुरक्षित रखती है। भगवान सूर्य, जिन्हें स्वास्थ्य ऊर्जा और सफलता का प्रतीक माना जाता है, इस कवच के पाठ से अपनी कृपा बरसाते हैं। इसका नियमित पाठ करने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक बल, सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। विशेष रूप से रविवार के दिन इसका पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। सूर्य कवच शरीर को आरोग्य देने वाला है और संपूर्ण दिव्य सौभाग्यों को देने वाला है। सूर्य रक्षा स्तोत्र को भोजपत्र में लिखकर जो हाथ में धारण करता है तो संपूर्ण सिद्धियां उसके वश में होती है। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, सूर्य के शुभ कवच को सुनो, जो शरीर को आरोग्य देने वाला है तथा संपूर्ण दिव्य सौभाग्यों को देने वाला है। मेरे सिर की रक्षा भास्कर करे, अपरिमित कांति वाले ललाट की रक्षा करे, नेत्र की रक्षा दिनमणि करे तथा कान की रक्षा दिन के ईश्वर करे। मेरे नाक की रक्षा धर्मग्रणी, मुख की रक्षा देववंदित, जिह्वा की रक्षा मानद
तथा कंठ की रक्षा देव वंदित करे। सूर्य रक्षात्मक इस स्त्रोत को भोजपत्र में लिखकर जो हाथ में धारण करता है तो संपूर्ण सिद्धियां उसके वश में होती है। स्नान करके जो कोई स्वच्छ चित्त से कवच का पाठ करता है वह रोगों से मुक्त हो जाता है, दीर्घ आयु होता है, वह सुख व यश को प्राप्त करता है। सूर्य कवच समाप्त हुआ। अब सुनते हैं सूर्य देव की चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्वर तिमिरहर। भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनुर्विभाकर। विश्वासन आदित्य विकर्तन, मार्तंडेय हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्यगर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु प्रथोत्तन कहिकी, मुनिगत होत प्रसन्न मोदल ही। अरुण सदृश्य सारथि मनोहर, हाकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलहारी। उच्च श्रवा सदृश्य है ज्योति, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिकर। पूषा रवि आदित्य नाम ले, हिरण्य गर्भाय नमः कही के। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मत्सक बार बार नवावे। चार पदार्थ जन सो पावे, दुख दरिद्र अघ पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह। सेवे भानु तुम्ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निधि तेहि पाई। 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तव जन, रिपु सो जम लहते सोते ही छन। धन सुत जुत परिवार बढ़ तू है, प्रबल मोह को फंद कट तू है। अर्क शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य विहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वास कर हुनीत, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओठे रहे पर्जन्य हमारे, रसना भी तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिगम तेजस कांधे लोभा। उषाम बाहुमित्र पीठहि पर, त्वष्टा वरुण रहत सुउष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, पानुमान उर सरम सु उदरचन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटिमह रहत मन मुद भर। जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, 12 बसते नित तमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग समहारे, रक्षा कवच विचित्र विचार। अस जो जन अपने मन माही, भय जग बीच करहु तेहि नाही। दद्रु कुष्ठ देहि कबहु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह जन ग्रसी न मिटावत जाहि, कोटि बार में प्रणवो ताहि। मंद सदृश्य सूत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दीन मनि देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ महम सूर्य फागुन, मधु वेदांग नाम रवि उदयन। भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो अश्विन हिम रेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पुरुष ही, पुरुष नाम रवि है मल मास ही। भानु चालीसा प्रेम युक्त गावी, जे नर नित्य सुख संपत्ति लहि विधि होए सदा कृतकृत्य। सूर्य चालीसा समाप्त हुई।